वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका बहुत स्वागत है। देश के कोने कोने से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं जो बताएंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि आज पूरे देश भर में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा। शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आज से फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में भारतीय जो हस्तियां हैं वो भी शामिल रहेंगी। रेड कार्पेट पर भारतीय फिल्मी हस्तियां भी चलेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी महोत्सव में शामिल रहेंगे। संगीतकार AR रहमान समेत कई हस्तियां होंगी शामिल। कान फिल्म महोत्सव में भारत की 6 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारत एट कान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, संगीतकार AR रहमान, FTTI के चेयरपर्सन शेखर कपूर, CBFC के चेयरमैन प्रसून जोशी भी शामिल रहेंगे। CBFC की मेंबर और अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी भी इस महोत्सव में शामिल रहेंगी। तो भारत एट कॉन, अब भारत में कॉन फिल्म महोत्सव के दौरान कौन कौन से जो हस्तियां हैं वो शामिल रहेंगी वो आपको बताएं। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी शामिल रहेंगे, संगीतकार रिकी केत, गीतकार मामे खान, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और अभिनेत्री पूजा हेगड़े। तो ये तमाम हस्तियां हैं जो कॉन फिल्म फेस्टिवल में शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहेंगे, FTTI के चेयरपर्सन शेखर कपूर भी रहेंगे, प्रसून जोशी भी इसमें शामिल रहेंगे, CBFC के चेयरपर्सन हैं अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेता R माधवन भी कान फिल्म महोत्सव में शामिल रहेंगे। तो भारत के जो तमाम अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, हस्तियां हैं वो मुख्य तौर पर इस महोत्सव में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और रेड कारपेट पर चलेंगे। रेड कारपेट आपको बताएं कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री वो भी रेड कारपेट पर तमाम हस्तियों के साथ वॉक करते नजर आएंगे, चलते हुए नजर आएंगे। तो अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मंझे हुए अभिनेता हैं, R माधवन वो भी इसमें शामिल रहेंगे, संगीतकार रिकी केस, गीतकार मामे खान, अभिनेत्री तमन्ना भाटिया और पूजा हेगड़े भी इस महोत्सव में अपनी शिरकत दिखाएंगी। तो 75वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन अब होगा। रेड कार्पेट पर अब भारत की हस्तियां चलेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शिरकत करते नजर आएंगे। महोत्सव में भारत की 6 फिल्में भी दिखाई जाएंगी और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सिने जगत की। तो आपको ये भी बताएं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल रहेंगे। महोत्सव में भारत की 6 फिल्में भी दिखाई जाएंगी और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं वो भारत को गौरवान्वित कर देने वाली हैं। और इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं भारतीय फिल्मों के महोत्सव को लेकर PM मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा था। किरदारों की भी अब ग्लोबल अपील है। साथियों, भारत के सॉफ्ट पावर की शक्ति मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फिल्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये फिल्में ही हैं जो पूरे विश्व में भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय फिल्में भारतीयता का आईना रही है। दुनिया को भी वह अपनी ओर आकर्षित करती रही है। हमारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचाती रहती हैं, साथ ही पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाने, भारत का ब्रांड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और चलिए अब रुख करते हैं हमारे खास रिपोर्टर्स लाइव में, जिसके दौरान देश के कोने कोने से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजकुमार चौधरी जी हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इनके अलावा अंकित पचौरी मध्य प्रदेश से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज कुमार झारखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से। राजकुमार जी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? मनीषा, ज्ञान व्यापी का मसला इस समय पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक
टास्क बना हुआ है। जी। और जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 2.5 दिन तक पूरा सर्वे हुआ ज्ञानव्यापी मस्जिद और मंदिर को लेकर, तमाम जो हिंदू और मुस्लिम पक्षकार हैं उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। उसके अलावा 3 जो वकील थे जिनको कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किया गया, 2 जजों की बेंच है, उस बेंच ने निर्णय लिया कि सर्वे कराया जाए। अब सर्वे के बाद जो रिपोर्ट देनी है, आज उसका दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन यहाँ भी उससे पहले ही एक जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं, सहायक कोर्ट कमिश्नर, उन्होंने अपनी तरफ से एक बयान, एक विशाल सिंह हैं, उन्होंने कहा कि भाई मेरी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार है और मैं अपनी रिपोर्ट रखने के लिए बिल्कुल प्रयास करूँगा। उसके अलावा अजय सिंह जो दूसरे सहायक जो कोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं, उन्होंने समय मांगने की बात कही है और उन्होंने इस चीज़ को मीडिया में भी पब्लिसाइज किया है और एक उन्होंने अपना बयान जारी किया है कि जिस तरीके से सर्वे हुआ है उसके बाद रिपोर्ट को तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, उसके लिए समय चाहिए और वो कोर्ट के सामने इस बात की दरखास्त करेंगे कि उन्हें समय दिया जाए ताकि वो अपनी रिपोर्ट को और भली भांति ढंग से उसको प्रस्तुत कर सकें। लेकिन विशाल सिंह ने जिस तरीके से उस करने के लिए देगा, देखिए बड़ा देखने का बड़ा दिलचस्प होगा कि इसमें क्या निर्णय होता है। उसके अलावा इसी मसले को अगर लेके देखा जाए तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो लंच है, लंच से पहले हिंदू जो सेना है उसने एक अपील दाखिल की है जो इस मसले को वहाँ पे उठाना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे का काम पूरा हो गया है, कोर्ट के पटल पर रखी जानी है, हाई कोर्ट की जो बेंच है उस बेंच के पटल पर उस चीज़ को रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या निर्णय लेता है ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम तरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं उससे पहले अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है मनीषा। और जिस तरीके से, लेकिन क्योंकि 2 कोर्ट कमिश्नर हैं उनके बयान आए हैं तो बिल्कुल संभावना व्यक्त की जा सकती है और इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि शायद कोर्ट कमिश्नर अभी एक मत नहीं है। अगर 3 कोर्ट कमिश्नर हैं उनको रिपोर्ट अपनी रखनी है और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट आगे की कार्रवाई और आगे के निर्णय लेगा। लेकिन विशाल सिंह ने जिस तरीके से कहा है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो 90% बन के तैयार हो गई है और वो अपनी रिपोर्ट को रखने का प्रयास करेंगे। अब कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक दूसरी खबर अखिलेश यादव के दौरे से निकल के आ रही है। आज चंद्रौसी के वो दौरे पे रहेंगे और वहाँ पर जाके अपने कार्यकर्ताओं से कहीं ना कहीं संबोधित करेंगे, उनको मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपने विधायकों से राय मशवरा और वरिष्ठ नेताओं से भी राय मशवरा करने की आवश्यकता पड़ती है और कार्यकर्ताओं के बीच में जाके एक कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज करानी होती है कि हम हैं, अभी अगर विपक्ष हैं तो हम हैं। तो एक राजनीतिक गतिरोध के तौर पर इसको माना जाना चाहिए। उसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह के कई दौरे हैं, आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वो जाएंगे क्योंकि जल मंत्री हैं और कई जगह से जहां से बाढ़ की, क्योंकि आने वाला समय बारिश का है और बरसात के समय में कई जिले ऐसे हैं कि जो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं, तो उसका प्रबंध अभी से करना होता है और उसकी कई जगह समीक्षा करेंगे, जाके अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उन्हें जो संसाधन चाहिएंगे उसको लेके, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बहुत बेहतर हो। आज इन्हीं सब चीज़ों के आसपास चीज़ें घूमनी है, लेकिन कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद के मसले को लेकर क्या चीज़ें होती हैं ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा और ये बड़ी खबर होगी। ठीक सूरज, माफ़ कीजिएगा, ठीक राजकुमार जी, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। हमारे संवाददाता एक एक कर लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से रईस वाणी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक एक कर रुख करूंगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश का रुख करना चाहूँगी। मध्य प्रदेश को अंकित अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ खास रहेगा? मनीषा, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो गुना आरोन का पुलिस हत्याकांड है उसके एक और आरोपी को, एक और शिकारी को आज सुबह पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। शुक्रवार के सुबह एक बड़ी घटना सामने आई थी जो कि गुना के आरोन से थी। गुना के आरोन के जंगल में
आपको दिखाया है जिस तरीके से यहाँ पर 2 स्वदेशी युद्ध पोतों को लॉन्च किया गया है। निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से भारत एक और कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए एक बार फिर से रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अंकित, खबरों की बात हम कर रहे थे, खबरों के लिहाज से क्या कुछ आज राज्य में बड़ा रहेगा, क्या कुछ खास रहेगा? मनीषा, मध्य प्रदेश के गुना में आज एक जो पुलिस हत्याकांड है उसके एक आरोपी को सुबह जो है पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है। आज सुबह लगभग 5 बजे एक एनकाउंटर पुलिस ने यहाँ पर गुना के जंगल में किया और जो छोटू पठान है जिसने पुलिस हत्याकांड का जो आरोपी है, जो शिकारी है, उसको यहाँ पर पुलिस ने मार दिया। पिछले शुक्रवार के सुबह तड़के ये घटना मध्य प्रदेश के गुना आरोन के जंगल में हुई थी, जहाँ पर 5 हिरणों का शिकार और एक मोर का शिकार करके शिकारी बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त पुलिस से मुठभेड़ के दौरान 3 पुलिसकर्मियों की मौत यहाँ पर हो गई थी। इसके बाद लगातार जो पुलिस है वो एक्शन में नजर आ रही है। सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान और जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से इस मामले को जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए। दूसरी खबर मनीषा नीमच से है। नीमच में 2 पक्षों में यहाँ विवाद हुआ है। मूर्ति और मंदिर को लेकर के विवाद हुआ है। एक जो है जगह है वहां पर जो है हनुमान जी की मूर्ति को लेकर के विवाद वहां पर हो गया है, तो जिसके चलते जो नीमच है वहां पर कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है। मनीषा, तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अब मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो धीरे धीरे नीचे यहाँ पर आ सकता है। एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है बंगाल में, जिसके चलते जो मध्य प्रदेश का जो पारा है वो कहीं ना कहीं अब कम यहाँ पर होगा। साथ ही ठीक है, मनीषा एक और ठीक, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास और भी तमाम जानकारी आपसे लेंगे। अपने दर्शकों को लगातार अपडेट और जानकारी से हम अपडेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी रईस वानी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस, अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ खास रहेगा? एक बार फिर से आपका रुख करूंगी रईस। सूरज हमारे संवाददाता झारखंड से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। झारखंड की अगर सूरज बात करते हैं तो बड़ी जानकारी ये भी है कि पूजा सिंघल की जो रिमांड है वो अब 4 दिन तक के लिए और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा क्या कुछ राजनीतिक हलचल आज पूरे दिन बनी रहेगी झारखंड में? देखिए, झारखंड में से कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से आज फिर सुबह से पूछताछ शुरू हो चुकी है। लगभग 10:30 बजे पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक ये सुमन सिंह से ईडी कार्यालय में सुबह से पूछताछ की जा रही है। आपने देखा कल ईडी के कोर्ट में पेशी करने के बाद 9 दिन का रिमांड मांगा था पूजा सिंघल को लेकर, लेकिन कोर्ट ने मात्र 4 दिन का ही रिमांड दिया है पूजा सिंघल को। और ये 4 दिन ईडी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी से पहले लगातार पूछताछ कर रही थी पूजा सिंघल से, लेकिन ऐसे कई तथ्य हाथ लगे हैं, लेकिन ऐसे कई सवालों के जवाब जो है जो असंतुष्ट बताए जा रहे हैं ईडी की तरफ से। और ये 4 जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण दिन ईडी के लिए। और 20 तारीख को पूजा सिंघल और अभिषेक झा को, माफ कीजिएगा, पूजा सिंघल और जो सीए उनके है सुमन सिंह, दोनों को कोर्ट में पेश की जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखे कल 3 जिलों के जो खनन पदाधिकारी है उन्हें बुलाया गया था और आज भी 2 जिले के खनन पदाधिकारी है, दुमका जिले के जो डीएमओ है कृष्ण कुमार किस्को और साथ ही पाकुड़ जिले के जो डीएमओ है, दोनों को पूजा सिंघल के आमने सामने बैठाकर ईडी की तरफ से पूछताछ की जा रही, क्योंकि दुमका जिले एक ऐसा खनन क्षेत्र है, एक ऐसा जिला है जहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ अवैध खनन किया जाता है और कहीं ना कहीं जो आय का जो स्रोत है सबसे बड़ा स्रोत दुमका ही माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो खनन पदाधिकारी के द्वारा जो कल भी पूछताछ की गई थी और आज भी जो पूछताछ की जा रही है, वहां से कई अहम सुराग कह सकते हैं, कई अहम ईडी को जानकारी हाथ लग सकती है। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर जो पूजा सिंघल की मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें, आज झारखंड। ठीक सूरज, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा। तो लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो बता रहे हैं कि आज पूरे दिन राजनीतिक हलचल से लेकर क्या कुछ आज महत्वपूर्ण पूरे दिन हर राज्य में बना रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में, जिसमें लगातार हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी का रुख करूंगी एक बार फिर से। राजकुमार जी, देखिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल जो है वो लगातार सक्रिय और एक्टिव रहती है और देखिए आजम खान को लेकर अगर हम बात करें
क्योंकि बेहद ही पुराना मामला है और एक के बाद एक जब जमानत याचिका उनकी उस पर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी भी की गई थी कि एक जमानत पर सुनवाई होती है और एक मामले पर जमानत मिलती है तो दूसरा मामला आता है, दूसरे पर मिलती है तो तीसरा आता है। और ऐसे ही आज एक और मामले पर सुनवाई होनी थी, क्या वो सुनवाई हो चुकी है पूरी और क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, अगर फैसला आ चुका है तो? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के और हैं भी। कहीं ना कहीं रामपुर से जुड़े हुए मसले हैं और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण नेता के तौर पे माने जाते थे। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर कांड और तमाम तरह के जो मसले आए उनमें उनका जो रुख रहा, जो उनका राजनीतिक उनके बयानबाजी जो रही, उसके बल पर बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं। क्योंकि इसको मनीषा समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी जब होता है और जो हम करते हैं उसी को कहीं ना कहीं हमें भोगना पड़ता है। जिस तरीके से जिस तरीके की उनकी राजनीति करने का अपना तरीका रहा और उसी को लेकर तमाम तरह के मुकदमे उन पर दर्ज हुए हैं। 1 साल के आसपास का समय उन्हें कहीं ना कहीं जेल में हो गया है और तमाम तरह के, क्योंकि वो जो प्रक्रिया है और जहां आपका मूल सवाल है, आज लंच के बाद एक बार फिर उनकी जमानत को लेके सुनवाई होनी है। अब इसमें कोर्ट का क्या रुख रहता है, उसके क्या परिणाम निकलते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से और एक बड़ी खबर, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से पहुंचे उत्तर प्रदेश में और तमाम कैबिनेट मंत्रियों से बातचीत की, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी कभी भी घोषणा भी कर सकते हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, अंत्योदय के तहत, अंत्योदय योजना जो है उसके तहत जो राशन कार्ड धारक हैं जो उसका लाभ ले रहे हैं, उन्हें 35 किलो के आसपास जो राशन है वो पूरे महीने में मिलता है। उसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो कार्ड धारक हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर सरकार थोड़ी सख्त होती हुई दिख रही है। और बहुत सारे इनपुट ऐसे मिले कि बहुत सारे ऐसे लोग उसका लाभ ले रहे हैं जो उन मानकों को कहीं ना कहीं पालन नहीं करते हैं। अगर कोई इनकम टैक्स एम्प्लॉय है तो वो अगर परिवार में, पूरे परिवार में अगर एक भी व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न भरता है और वो रिटर्न के दायरे में आता है तो वो उसका गरीबी रेखा के नीचे आते हैं जिन्हें जरूरत नहीं है। राजकुमार जी, और ये बेहद गंभीर है और संवेदनशील भी है, क्योंकि सरकार उन लोगों के लिए योजनाएं अपनी चलाती है जिन पर जो अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उस तक अगर वो योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं असफलता है और विफलता है सरकार की योजनाओं की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसी का सारा मंथन, चिंतन और मनन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निर्णयों के लिए जाने जाते हैं और उन्हें जिस तरीके के इनपुट मिले उन इनपुटों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। और लेकिन अगर ऐसे समय में इस तरीके का कोई निर्णय लिया जाए तो हो सकता है कि उसमें प्रधानमंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट हो, उन्होंने भी शायद उसका कहीं ना कहीं इशारा किया हो। क्योंकि गरीब रेखा के नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको उसका लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना पॉलिटिकल पहुँच और उसके अलावा जो प्रशासनिक पकड़ के साथ उसका लाभ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मौका सरकार देना चाहती है और एक बयान बहुत जल्दी जारी होने की उम्मीद है कि जो लोग इस तरीके की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उसके मानक में अगर वो फिट नहीं बैठते हैं तो वो सरेंडर कर दें। उन्हें एक मौका दिया जा रहा है कि वो सरेंडर कर दें, वरना आने वाले दिनों में इस तरीके के लोगों की समीक्षा होगी और जिले वाइज उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने की दिशा में भी कहीं ना कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इस बारे में आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। रईस बानी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें रईस, तो आज क्या कुछ खबरों के लिहाज से महत्वपूर्ण और बड़ा रहेगा? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज अगर हम कोकरनाग हांगलू की बात करेंगे, यहाँ पे स्वामी मिर्जा साहब जी का जो है दिन मनाया जा रहा है और कश्मीरी पंडित को लेके आप देख रहे हो जो यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे आए हुए हैं इस दिन को मनाने के लिए। और आपको मैं बता दूं कि साल में एक बार जो है मई के महीने में जो है इस दिन को मनाया जा रहा है। और खासकर इसमें अहम चीज ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कश्मीरी जितने भी है वो इनके साथ साथ यहाँ पे रहते हैं और इस जो हवन है उसमें वो हिस्सा लेते हैं। और खासकर जो इंतजाम जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या सिक्योरिटी को लेकर है बाकायदा यहाँ पे लगाया गया है। कल रात से जिस 3 दिनों का दिन होता है। और आपको मैं बता दूं मेरे साथ कश्मीरी जो है काउंसलर भी है और पंडित भी है और यहाँ के जो लोकल है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पहले लिए चलते आपको आपका खैर मकदम में नेटवर्क 10 में हमें ये बताइए क्या लग रहा है आपको, आज ये दिन आप मना रहे हो, किस तरीके से आप ये मना रहे हो और मुसलमानों का कितना अहम रोल है? जी, ये हमारे स्वामी जी का दिन होता है, डेथ एनिवर्सरी होती है, मई का महीने में ही होती है, लेकिन रिचुअल तहत डे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन होता ही है मई का महीने। और एडमिनिस्ट्रेशन का भी फुल सपोर्ट है यहाँ पे
मतलब एसडीएम सर का, एसडीपीओ सर का, एसएचओ का, म्यूनसिपैलिटी का और लोकल्स जितने भी हैं उन सबका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। और हमारे लोग जम्मू से भी बहुत सारी गाड़ियां आई हैं यहाँ पे और ये दिन मनाने के लिए। हमारा एक्चुअली यहाँ पे तो ओरिजिनल हमारी समाधि है और इसका दूसरी जो है आज ही के दिन हम नगरोटा में भी मनाते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी सेम ऐसे ही रिचुअल्स के साथ वहाँ पे भी डिवोटीज वहाँ पे गए हुए हैं और यहाँ पे भी है। तो ये हमें बताइए, जिस तरीके से हाल ही में कश्मीरी पंडित की किलिंग्स हुई, क्या आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ी है जिस तरीके से यहाँ पे रश होता था? बिल्कुल फर्क पड़ा है कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। जो भी ये हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकेंगे क्योंकि इसमें अब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो जाती है। तो लेकिन हाँ, फर्क तो पड़ा है। तो ओवरऑल यहाँ के अगर हम कश्मीरी मुसलमान नहीं, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आप देख ही सकते हैं यहाँ पे पूरे जितने भी हैं हमारे अपने लोकल्स जो है, नेबर्स हैं, वो सारे यहाँ पे आए हुए हैं और वो आज 4 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। और मेरे साथ जो है यहाँ के जो है लोकल भी और प्रेसिडेंट भी है म्युनिसिपल कमेटी के, जो है काफी बिल्कुल रईस, इंतजाम और यहाँ पे ठीक किया है। आपने दर्शकों को भी जानकारी दी, अपडेट किया। आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। तो सूरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं झारखंड में। अगर मौसम की बात करें सूरज, तो आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज क्या कुछ रहने वाला है और आज किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है? सूरज, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? और बिल्कुल मनीषा, सवाल फिर से दोहराएंगे? जी बिल्कुल, आज मौसम की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का मौसम आज पूरे दिन बना रहेगा, आने वाले दिनों में किस तरह का मिजाज रहेगा मौसम का? सूरज देखिए मनीषा, मौसम तो एक बेहद खबर है, लेकिन एक बड़ी खबर की मैं आपको बता दूं। कुछ ही देर के बाद झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के ऊपर जो दल बदल के जो आरोप लगे हैं, उस दल बदल के मामले को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष कुछ ही देर में झारखंड विधानसभा में सुनवाई करेंगे। जाहिर तौर पर सिर्फ बाबूलाल मरांडी नहीं, बल्कि उनके पार्टी के 2 और विधायक हैं, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। ये दोनों विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे और बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में मर्ज हुए थे। इनके ऊपर दिसंबर 2020 में मामला दर्ज हुआ था और इसी मामले को लेकर इनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर यहाँ पे मामला दर्ज की गई थी विधानसभा में। और इसी मामले को लेकर कुछ ही देर के बाद झारखंड विधानसभा के अंदर में जो ये कोर्ट है, उसी में आज विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो वो सुनवाई करेंगे। जहां तक आपने मनीषा मौसम की बात करी है, तो मौसम कहीं ना कहीं झारखंड में जो मौसम का मिजाज है वो काफी गर्म है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 17 तारीख यानी आज शाम से रांची समेत कई जिलों में बूंदाबूंदी बारिश हो सकती है। यानी कुल मिला के कहा सकता है कि लोगों को ये भरी गर्मी से आज शाम में कुछ राहत मिल सकती है। मनीषा ठीक, सूरज ठीक, बहुत शुक्रिया सूरज आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। राजकुमार जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या अपडेट है मौसम को लेकर? आने वाले दिनों में किस तरह का मिजाज यहाँ पर देखने को मिलेगा मौसम के लिहाज से? बिल्कुल मनीषा, हम कल भी बात कर रहे थे कि मौसम वैज्ञानिक जो हैं उनकी शायद भविष्यवाणी इस समय सटीक नहीं बैठ रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम जो है वो थोड़ा सा खुशनुमा होने के कयास लगाए जा रहे थे और ये था कि हल्की बूंदाबांदी शायद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकती है। लेकिन जहां हम लोग खड़े हैं इस समय, नोएडा में जहां हम मौजूद हैं इस समय, वहां उमस भरी गर्मी है। कल पूरे दिन जो धूल भरी आंधियाँ चलती रही उससे लोग हल्कान रहे, लेकिन आज का टेम्परेचर भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि हल्की जो धूप है, मतलब धूप एक तरह से सुबह का अगर दौर देखा जाए, सुबह के समय थोड़ा सा जरूर लग रहा था कि आज शायद दिन बहुत बेहतर रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा वैसे वैसे उसकी तपिश जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं उमस से लोगों को परेशानी हो सकती है। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे तमाम जो संवाददाता हमारे साथ जुड़े, रईस बानी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, विवेक आपका भी बहुत शुक्रिया, सूरज आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।